धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपदी है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। गंगा अपने अवतरण के समय से ही इसको मोक्षदायिनी माना गया है और मुझे लगता है कि संसार में या भारतवर्ष में ये जो मान्यता है जो सदियों से चली आ रही, परंपरा से चली आ रही है, तो इसको सबने एक तरह से आत्मसात कर रखा है। किसी से भी आप बात करेंगे तो गंगा जो है उनके लिए पवित्रतम नदियों में से अकेली नदी है। देवप्रयाग में अपने जन्म के बाद गंगा ऋषिकेश की ओर अपनी 70 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ती है। एक ऐसा सफ़र जो उसके पर्वतीय चरित्र को प्रदर्शित करता है। यह यात्रा उस नदी की कच्ची और अनियंत्रित ऊर्जा को दर्शाती है जो पहाड़ों में इसकी विशेषता है, और साथ ही साथ उस आधुनिक विकास की कहानी भी कहती है जो प्राचीन तीर्थ मार्गों के साथ विकसित हुआ है। देवप्रयाग से ऋषिकेश तक का सड़क मार्ग जो चारधाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत काफ़ी सुगम हो गया है। निजी वाहन या बस द्वारा इस दूरी को तय करने में सामान्यतः 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। ये मार्ग गंगा के किनारे किनारे चलता है, जिससे यात्रियों को नदी के बदलते दृश्यों का निरंतर आनंद मिलता है। पहाड़ी और घुमावदार होने के बावजूद सड़कें चौड़ी है और दूर तक दृश्यता बनी रहती है, जिससे सफ़र आरामदायक और सुरक्षित रहता है। यात्रा के दौरान बसें और गाड़ियां तपोवन, शिवपुरी, प्यासी और कुड़ियाला जैसे छोटे छोटे पड़ावों से होकर गुजरती है, जो केवल कभी तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल हुआ करते थे। देवप्रयाग से ऋषिकेश तक गंगा एक गहरी और संकरी घाटी से होकर बहती है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में नदी का पाट अपेक्षाकृत संकरा होता है, जिसकी औसत चौड़ाई लगभग 70 से 130 मीटर होती है। यहाँ नदी का ढलान तीव्र होता है, लगभग 3 मीटर प्रति किलोमीटर, जो इसके तेज और शक्तिशाली प्रवाह का मुख्य कारण बनता है। इस मार्ग पर महादेव चट्टी जैसे कई पुराने झूला पुल भी देखने को मिलते हैं, जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ते हैं और इस क्षेत्र के बीहड़ भूगोल का प्रमाण भी है। यह तीव्र प्रवाह और संक्राम मार्ग ही है जो इस क्षेत्र को रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है, क्योंकि नदी यहाँ अपनी युवावस्था और ऊर्जा का प्रदर्शन करती है। ऋषिकेश केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं और आख्यानों का जीवन संग्रहालय है। ये कथाएं इस शहर की आत्मा का निर्माण करती है और इसके परिदृश्य, मंदिरों और आध्यात्मिक चरित्र को आकार देती है। ये शहर किसी एक धर्म को समर्पित नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के 3 प्रमुख वैष्णव, शैव और रामायण के महाकाव्य परंपराओं का अनूठा संगम है। ये पौराणिक त्रिकोण ही इसे एक आध्यात्मिक समग्र केंद्र बनाता है। शहर के नाम की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रमुख कथा भगवान विष्णु के ऋषिकेश अवतार से संबंधित है। ऋषिकेश यानी इंद्रियों का स्वामी। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में रैभ्य नामक एक महान ऋषि ने यहाँ तप किया। तप करके उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ऋषिकेश अवतार में उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने भगवान से मांगा कि भगवान सदैव इसी स्थान पर रहे। भगवान ने उनका वरदान स्वीकार किया और तब से ये नाम ऋषिकेश के नाम से जाना गया। ऋषिकेश का एक प्राचीन और अब लगभग भूला हुआ नाम कुब्जाम्रक भी है। ये नाम इस मान्यता से जुड़ा है कि भगवान विष्णु ने रैभ्य मुनि को यहाँ एक आम के वृक्ष के नीचे दर्शन दिए थे। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि रैभ्य मुनि कुबड़े थे, जिस कारण इस स्थान का नाम कुब्जाम्रक पड़ा। ये प्राचीन नाम शहर की गहरी पौराणिक जड़ों को और भी पुष्ट करता है।
ऋषिकेश केवल वैष्णव परंपरा का ही केंद्र नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की महिमा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें हलाहल नामक अत्यंत घातक विष निकला। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर विष पान किया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ मणिकूट पर्वत पर प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर स्थापित है, जो शैव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऋषिकेश के कण कण में भगवान राम और उनके भाइयों के पदचिन्ह अंकित है। माना जाता है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित इसी पवित्र भूमि पर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने जूट की रस्सियों का उपयोग करके गंगा नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया था। आज उसी स्थान पर लक्ष्मण झूला उसी पौराणिक घटना का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह राम झूला भी भगवान राम की स्मृति से जुड़ा है। शहर के हृदय में स्थित भरत मंदिर उस स्थान पर बना है जहां माना जाता है भगवान राम के भाई भरत ने तपस्या की थी। ये स्थान ऋषिकेश को रामायण की महाकाव्य परंपरा से अटूट रूप से जोड़ते हैं। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी की उपाधि केवल एक विपणन शब्द नहीं है, बल्कि सदियों की आध्यात्मिक विरासत का परिणाम है। प्राचीन काल से ही ये स्थान वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित एक तपोभूमि रहा है, जहाँ ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। आदिकाल में योग का अभ्यास गुफाओं और कंदराओं में गुप्त रूप से किया जाता था। ऋषिकेश वो पहला स्थान बना जहाँ ऋषि मुनियों ने योग के गूढ़ ज्ञान को गुफाओं से निकालकर आम लोगों तक पहुँचाने का बेड़ा उठाया। 20वीं सदी में दो महान गुरुओं ने ऋषिकेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक योग्य चिकित्सक से योगी बने स्वामी शिवानंद ने 1936 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी और 1948 में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की। उन्होंने योग संश्लेषण का दर्शन प्रस्तुत किया, जो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख योग मार्गों कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग का एक सामंजस्यपूर्ण एकीकरण है। उन्होंने योग और वेदांत पर 200 से अधिक पुस्तकें लिखकर इस ज्ञान को दुनिया भर के साधकों के लिए सुलभ बना दिया। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तकनीक के प्रेरणा महर्षि महेश योगी ने ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। 1968 में प्रसिद्ध पश्चिमी संगीत बैंड द बीटल्स के सदस्य उनके आश्रम में ध्यान सीखने आए। इस घटना ने दुनिया भर का ध्यान ऋषिकेश की तरफ खींचा और इसे पश्चिम में योग और ध्यान के प्रति आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। सदियों से माना जाता रहा है कि गंगा जल में कुछ ऐसे अद्वितीय गुण होते हैं जो इसे लंबे समय तक संग्रहित करने पर भी खराब नहीं होने देते। ये विश्वास इतना गहरा था कि मुगल बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत या ईश्वर का पेय मानते थे और सिर्फ यही जल पीते थे। इस पारंपरिक विश्वास को वैज्ञानिक आधार मिला 19वीं सदी के आखिरी में। 1896 में एक ब्रिटिश जीवाणु विज्ञानी अर्नेस्ट हैंकिन ने पाया कि गंगा के जल में हैजा के जीवाणुओं को नष्ट करने की एक जीवाणुरोधी क्षमता है। बाद के अध्ययनों ने इस आत्मशोधन गुण का श्रेय बैक्टीरियाफेज की उपस्थिति को दिया। बैक्टीरियाफेज ऐसे वायरस होते हैं जो विशेष रूप से बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये सिद्धांत गंगा के जल की रहस्यमय शुद्धता की वैज्ञानिक व्याख्या बन गया। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस सिद्धांत को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। शोध से पता चलता है कि बैक्टीरियाफेज केवल गंगा के लिए अद्वितीय नहीं है, वो पृथ्वी पर हर उस जगह मौजूद है जहां बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें दुनिया की सभी नदियां शामिल हैं। गंगा में उनकी विविधता अन्य नदी प्रणालियों के बराबर है। आज भी कठोर वास्तविकता यही है कि नदी में छोड़े जाने वाले अरबों लीटर अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रदूषकों की भारी मात्रा ने बैक्टीरियाफेज की प्राकृतिक शोधन क्षमता को लगभग निष्प्रभावित कर दिया है। ऋषिकेश का परिदृश्य प्राचीन पवित्र भूगोल, 20वीं सदी की वैश्विक आध्यात्मिक चेतना और अछूती प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम है। एक पर्यटक का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि वो इन सारी परतों को कैसे जोड़ता है और कैसे नेविगेट करता है। ये शहर 4 धाम यात्रा का औपचारिक मार्ग भी है, जो तीर्थ यात्रियों, योग साधकों, साहसिक उत्साही और शांति की तलाश करने वालों का स्वागत करता है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये 2 पैदल यात्री झूला पुल शहर के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों तपोवन को स्वर्ग आश्रम और शिवानंद नगर से जोड़ते हैं। लक्ष्मण झूला, जिसका संबंध भगवान राम के भाई लक्ष्मण से है, माना जाता है कि इसी स्थान पर लक्ष्मण ने गंगा को पार किया था। राम झूला, जिसे शिवानंद झूला भी कहा जाता है, स्वर्ग आश्रम और शिवानंद नगर के बीच स्थित है। इन झूला पुलों पर खड़े होकर गंगा और आसपास के घाटों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं।
हाल ही में निर्मित जानकी सेतु एक आधुनिक पुल है जो पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों के लिए बनाया गया है। शहर में बढ़ते बुनियादी ढांचे और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के प्रयासों को ये पुल दर्शाता है। शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर और 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष पिया था। इस मंदिर की वास्तुकला और शांत वातावरण तीर्थ स्थलियों को यहां आकर्षित करता है। त्रिवेणी घाट के पास स्थित भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास सतयुग के रैब्य ऋषि से जुड़ता है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया था। लक्ष्मण झूला के पास स्थित ये 13 मंजिला मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की प्रत्येक मंजिल विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है और इस मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल से इस पूरे क्षेत्र का दृश्य देखा जा सकता है। शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर महर्षि वशिष्ठ की गुफा है, जहां माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। ये जगह आज भी ध्यान करने के लिए एक बहुत ही शांत जगह मानी जाती है। ये झरने शहर की भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में एक ताज़ा अनुभव प्रदान करते हैं। इन झरनों तक पहुंचने के लिए छोटे ट्रैक करने पड़ते हैं जो हरे भरे जंगलों से होकर गुजरते हैं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। ऋषिकेश में जैसे ही शाम होती है तो शहर का आध्यात्मिक हृदय त्रिवेणी घाट पर धड़कने लगता है। यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सावधानी पूर्वक आयोजित एक बहुसंवेदी अनुभव है, जिसे भक्त को ध्वनि, दृष्टि, गंध और स्पर्श के माध्यम से परमात्मा से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नदी और समुदाय के बीच में पवित्र बंधन के दैनिक सार्वजनिक रूप में कार्य करता है। त्रिवेणी घाट को ऋषिकेश का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। त्रिवेणी नाम इस विश्वास के साथ आता है कि भारत की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का इसे संगम माना जाता है। हालांकि यमुना और सरस्वती यहाँ भौतिक रूप से नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यता इस स्थान को अत्यधिक पवित्र बनाती है। यहाँ लोग पापों की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्नान करने आते हैं। आरती का समय सूर्यास्त के साथ जुड़ा होता है, जो आमतौर पर गर्मियों में शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच और सर्दियों में शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच होता है। समारोह शुरू होने से पहले घाट श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भर जाता है, जो इस दिव्य स्पेक्टेकल का अनुभव करने के लिए एकत्रित होते हैं। आरती की शुरुआत वैदिक मंत्रों और भजनों के लयबद्ध जाप से होती है। भगवा वस्त्र पहने पुजारी, जिन्हें वेदों का गहन ज्ञान होता है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज होता है, वो बड़े बहुस्तरीय पीतल के दीपक, जिनमें कपूर और घी की बत्तियां जल रही होती है, को एक समकालिक लयबद्ध गति में घुमाना शुरू करते हैं। शंख की गूंज, मंदिरों की घंटियों के निरंतर ध्वनि और ढोल की ताल एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण बनाती है, जो पूरे घाट को ऊर्जावान कर देती है। गंगा आरती एक गहन संवेदी अनुभव है। जलते हुए कपूर और धूप की सुगंध हवा में फैल जाती है, जो नदी के आने वाली ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अनूठा माहौल बनाती है। हजारों जलते हुए दीपकों की सुनहरी लौ का नृत्य अंधेरे आकाश और बहती नदी की पृष्ठभूमि में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। ये एक ऐसा क्षण होता है जहां समय धीमा होता है और जीवन का कोलाहल फीका पड़ जाता है। गंगा आरती केवल पुजारियों द्वारा किए जाने वाला एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक अनुभव है। भक्तगण यहाँ स्थानीय दुकानों से फूलों से सजे दिए और पत्तले खरीदते हैं, जिन्हें वो आरती के समापन पर अपनी प्रार्थनाओं और इच्छाओं के साथ जलाकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नदी पर तैरते सैकड़ों टिमटिमाते दिए एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर और मार्मिक दृश्य बनाते हैं, जो आशा और भक्ति की एक सामूहिक नदी का प्रतीक है। ये व्यक्तिगत प्रार्थना को एक सार्वभौमिक अनुभव में बदल देता है। जब गंगा ऋषिकेश को छोड़ती है तो उसकी यात्रा में एक मौलिक परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन केवल भौगोलिक नहीं बल्कि उसके चरित्र और पहचान का भी है। ऋषिकेश से हरिद्वार तक की लगभग 20 से 25 किलोमीटर की छोटी सी यात्रा इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक जंगली आध्यात्मिक इकाई एक प्रबंधित बहुउद्देशीय राष्ट्रीय संसाधन में बदल जाती है।
पहाड़ों से उतरते ही ढलान में अचानक कमी आने के कारण नदी का वेग काफ़ी कम हो जाता है। नतीजतन इसका पार्ट फैलने लगता है। जहां ऋषिकेश में नदी की औसत चौड़ाई लगभग 130 मीटर होती है, वहीं हरिद्वार के बाद ये 300 मीटर से भी अधिक हो जाती है। वेग की कमी के कारण नदी की तलछट ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ लाए गए भारी मलबे को अपने तल में जमा करना शुरू कर देती है। ये प्रक्रिया नदी के तल को ऊपर उठाती है और उसके प्रवाह की दिशा को प्रभावित करती है। तलछट के जमाव के कारण हरिद्वार के बहाव क्षेत्र में नदी एक मुख्य धारा के बजाय कई छोटी छोटी आपस में जुड़ी हुई धाराओं में विभाजित हो जाती है। इस पैटर्न को ब्रेडेड चैनल कहा गया है, जो मैदानी इलाकों में प्रवेश करने वाली नदियों की एक विशिष्ट विशेषता है। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच गंगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के प्राचीन जंगलों से होकर गुजरती है। ये नदी लगभग 24 किलोमीटर तक इस संरक्षित क्षेत्र के बीच से बहती है, जो इसके विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। ये पार्क एशियाई हाथियों, बाघों, तेंदुए और 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जो सभी पानी के लिए सीधे गंगा पर निर्भर है। यह खंड नदी और वन्यजीव के बीच उस गहरे सहजीवी संबंध को उजागर करता है, जो शहरीकरण के दबाव के बावजूद अभी भी मौजूद है। गंगा की यात्रा का ये पड़ाव हरिद्वार में समाप्त होता है, जहां इसका सामना सबसे पहले बड़े मानव निर्मित हस्तक्षेप से होता है। यहाँ स्थित भीमगोड़ा बैराज और ऊपरी गंगा नहर का हेडवर्क्स नदी के प्रवाह के एक बड़े हिस्से को सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए मोड़ देता है। ये वो बिंदु है जहाँ नदी का प्राकृतिक प्रवाह मानवीय आवश्यकताओं द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित होने लगता है। हरिद्वार में गंगा केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन भी बन जाती है, जो उत्तरी भारत के मैदानों को सींचने के लिए अपने एक नए चरण की शुरुआत करती है।